कल जो है दस जून, कल है ना 10 जून, कल को एकादशी का व्रत है। अब बहुत सी माताएं बहनें आके पूछ रही हैं, पंडित जी परसों को है, परसों को पता है हमारे। देखो परसों को भी है, कल भी है और परसों को भी है। लेकिन हमारे यहाँ 2 संप्रदाय हैं, एक स्मार्त और दूसरा वैष्णव। स्मार्त में हम सब गृहस्थी आते हैं। हम सब गृहस्थियों के लिए कल को एकादशी का व्रत है, क्योंकि हमारे व्रत में ये विधान है। कुछ लोग कहने हैं 10वीं भेदा है, 10वीं भेदा है। भाई 10वीं भेदा तो है, लेकिन जब अगले दिन द्वादशी मिल रही हो और अगले दिन की एकादशी में अगले दिन द्वादशी न मिले, तो हमें 10वीं भेदा भी ग्रहण करनी पड़ती है, क्योंकि हमारी व्रत की पालना, जो स्मार्त लोग हैं वो व्रत की पालना द्वादशी तिथि में करते हैं। श्रीमद् भागवत जी में भी आपने कथा सुनी होगी, राजा अम्बरीश ने 1 वर्ष की एकादशी का व्रत किया, और जब अंतिम एकादशी का वो व्रत कर रहा था तो द्वादशी के दिन जब व्रत की पालना का समय दुर्वासा ऋषि आ गए। उनको बड़ी चिंता हुई कि मुझे द्वादशी में व्रत की पालना करनी है। दुर्वासा ऋषि आए तो उनको कहा, आओ महाराज बैठो, भोजन करो, आप तो बड़े अच्छे समय में आए हो, मैं पहले ब्राह्मण भोजन कराऊंगा, उसके बाद व्रत की पालना करो। दुर्वासा ऋषि ने कहा, अच्छा ठीक है, हम स्नान करके आते हैं और तब तक आप इंतजार करो, हम आएंगे, फिर भोजन कराना, व्रत की पालना करना। दुर्वासा ऋषि तो चले गए स्नान करने के लिए। आज स्नान करते करते ये भी भूल गए कि मैंने किसी भक्त को समय दिया है, उसकी पालना का समय निकला जा रहा है। उधर अम्बरीश प्रतीक्षा करते रहे कि द्वादशी की तिथि न निकले, क्योंकि यदि द्वादशी में व्रत की पालना नहीं हुई तो साल भर के व्रत भी खंडित हो जाएंगे, साल भर के व्रत का भी पुण्य फल नहीं मिलेगा। इसलिए उन्होंने देखा दुर्वासा ऋषि नहीं आए, 2 घड़ी बची हैं, 1 घड़ी बची है, समय पूरा होने वाला है। ब्राह्मणों से पूछा, महाराज क्या करूं? उधर दुर्वासा ऋषि को निमंत्रण दिया है और इधर मेरा पालना का समय निकला जा रहा है। दुर्वासा ऋषि नहीं आएंगे, मेरा समय निकल जाएगा, कोई उपाय बताओ। ब्राह्मणों ने कहा, देखो एक काम करो, जल पी लो, आचमनी में जल लो, उसको पी करके आज व्रत की पालना कर लो। जब दुर्वासा ऋषि आए उनको भोजन करा। ब्राह्मणों के कहने पर राजा अम्बरीश ने आज आचमन का जल लेकर के व्रत की पालना की। थोड़ी देर बाद दुर्वासा ऋषि आया, उन्हें पता चल गया, व्रत की पालना की। अब तो बड़ा क्रोध आया, वैसे भी दुर्वासा ऋषि बड़े क्रोध। अच्छा, मुझे भोजन का निमंत्रण देके पहले स्वयं ही कुछ खा लिया, आज कृत्या उत्पन्न कर दी। कृत्या अम्बरीश के ऊपर झपटी, लेकिन उसी समय भगवान का सुदर्शन चक्र आ गया। सुदर्शन चक्र ने उस कृत्या का गला काट दिया और फिर दुर्वासा ऋषि के पीछे भागा। दुर्वासा ऋषि अपनी रक्षा के लिए नाना लोकों में भ्रमण करते रहे। आज कहते हैं ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी के बेटे हैं, लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा, नाना भाई, नारायण का ही सुदर्शन है, मैं नहीं बचा सकता। शंकर जी के पास गए, शंकर जी भाई हैं, और कहे मेरी रक्षा करो। नहीं 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 भाई, मैं कैसे रक्षा करूं, तुमने एक भक्त का, नारायण भगवान के भक्त का अपमान किया।
अंत में नारायण भगवान के पास गए। नारायण भगवान ने कहा तेरी रक्षा करने की शक्ति मेरे में नहीं है, जिसका तूने अपराध किया उसी के पास जाओ। लौटकर दुर्वासा ऋषि को अम्बरीश के पास ही जाना पड़ा और अम्बरीश ने प्रार्थना की, हे सुदर्शन चक्र, यदि मैंने भगवान की सचमुच भक्ति की है, एकादशी का विधि विधान से व्रत किया है, तो आप शांत हो जाए। आज सुदर्शन चक्र शांत हो गया। तो ये सब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि भाई जो स्मार्ट लोग हैं, जो द्वादशी को पालना करते हैं, तो कल ही एकादशी का व्रत करेंगे। बाकी वैष्णव वाले जो हैं वो परसों को करेंगे। कल सुबह हम बैठेंगे यहाँ पर 7 बजे करीब। आप लोगों को निमंत्रण है।